और मेरठ में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां की अहमदनगर गली नंबर 13 सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और यहां पर सीधे आरोप लगते हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य होते नहीं हैं, लेकिन होते हैं तो उन पर भी आरोप है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के अहमदनगर गली नंबर 13 में। इस गली में आप देखेंगे मेरे पीछे यहां पर खड़ंजा निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ के बासिंदों ने सीधे सीधे इस निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाया है और सामान की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। बाकायदा इस बात को लेकर के एक ज्ञापन, कह सकते हैं शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। मेरे साथ यहाँ के बासिंदे हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। आप ये बताइए, हमारे कैमरामैन को देख करके बताइएगा, आपने जो यहाँ रोड बन रहा है, ये इसमें क्या आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके की धांधली है? ये ठेकेदार मेसर सहारा के ठेकेदार ने इसका ठेका लिया हुआ है नगर निगम से, और ये अहमदनगर गली नंबर 13 की गली है। इसमें ठेकेदार जो है वो 2 महीने से काम कर रहा है, लेकिन वो काम भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा और उसने अव्वल की जगह सोया मीट लगाई है और रोड़ी की जगह वो मलबा डाल रखा है। आप देख सकते हैं कि रोड़ी की जगह मलबा डाल रहा है। 3 पॉइंट में मेरी डिमांड है। मैंने जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी शिकायत की है और उसमें मांग की है कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये आप बता रहे हैं जांच की आपने मांग की है और आपने कहा है सीमेंट अच्छा नहीं है, अव्वल ईंट नहीं है, स्वयं है, और जो रोडी है उसकी जगह मलबा है। आपने शिकायती पत्र सौंपा है, लेकिन ये आपने बताया कई महीनों से काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको अवगत कराऊं कि विधानसभा चुनाव के बाद सीधे सीधे अब इस वक्त जो हालात हैं वो नगर निकाय चुनाव के हैं और ऐसे में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो आपको नहीं लगता कि रोड जो बन रहा है ये भी अधर में लटकेगा? हाँ, ये मुझे लगता है कि रोड जो बन रहा है ये भी अधर में लटकेगा। इसी वजह से मैंने इसकी शिकायत की है और मैंने ठेकेदार से पर्सनली कहा था कि इसका काम जल्दी शुरू कर दे। हमने उस पर भी कंप्रोमाइज किया जो ठेकेदार ने निर्माण सामग्री लगाई थी, लेकिन ठेकेदार काम करने के मूड में नहीं है और इस काम का पैसा हजम करना चाहता है ठेकेदार। तो आपको क्या लगता है कितने रुपए का ये जो है पूरा टेंडर होगा, क्योंकि उस इलाके से इस इलाके को ये रोड जोड़ रहा है? मुझे तो लग रहा है कम से कम 25 लाख रुपए का तो होना चाहिए टेंडर, जो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। और आप देख सकते हैं मलबा पड़ा है रोड की जगह, और मैंने ईंट भी दिखाई है, स्वयं ईंट लगी हुई है, आप चल के देख सकते हैं, और मलबा भी देख सकते हैं। ईंट भी देखेंगे। बाबा यहीं रहते हैं आप भी? जी बिल्कुल यहीं रहते हैं। ये पिछले काफी समय से चल रहा है काम। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ निर्माण कार्य जो है जो उसमें धांधली हो रही है, सामान अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों ने 2 महीने पहले अगर शिकायत करते हो शायद अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये तो रुके हुए थे कि भाई अपना आप कर ले काम को। ये 1 दिन आते हैं, 2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी करते हैं। इनका तो ये रोज का काम हो रहा है इसमें। आप लोगों को ऐसा लगता है कि तो होता ही नहीं काम, अगर हो रहा है तो इसमें केवल अंग अटका है और अंगा हो रहा है, अपना आप अटका रहे। जब करेंगे नहीं काम को तो रोड़ा अटकेगा वो तो। अच्छा ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? बेशक। वोट भी करते होंगे? ये अब ये हाल तो आपके इलाकों में काम देखे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हो भी रहा है तो इसमें भी धांधली ऐसा बहुत ज्यादा भाई साहब अपनी मनमानी कर रहा है। मैं डेली कहता हूँ उससे, ठेकेदार तो यहाँ आता नहीं, मुंशी भेज रखा है उन्होंने। मैं डेली कहता हूँ उससे, मैं करा दो। आप भी आया था, मैंने उससे हाथ जोड़ा गया मैं कि हमारा रास्ता क्लियर करा दो। आप टाइम नहीं लगानी मत लगाओ आपको, लेकिन हमारा रास्ता क्लियर करा, कम से कम आ जा सके। पीछे परसों भी एक लेडीज गिरी, उसको चोट लगी सिर में, इस रोड़े के ऊपर गिर गया। तो यहाँ तो रोड़ा होना भी नहीं चाहिए, तो बदरी होनी चाहिए। अब बजरी है तो वो तो उसे पता होगा ना, हमें तो नहीं पता इस बात का है। ये मलबा गिर रखा है उनने, उससे कई बार गया मैंने, मलबे को हटा, बजरी गिरे हैं, मोटा वाला रोड़ा गिर जो गिरता है, लेकिन वो गिरते अपनी हरदम में पाया। वो 2 नंबर गली में काम चल रहा है उसका, वहाँ भी क्या कहा मुझसे, लेकिन नहीं करा रहा। वहाँ उन्होंने लेबर लगा रखी 2 नंबर में सारी अपनी। यहाँ पर करा रहा ही नहीं काम वो। मैं कह रहा है काम ही नहीं कराना मुझे। अब ये आचार संहिता लग जाएगी, 1-2 दिन में लग सकती है, तो आपका काम तो ये गया और पता नहीं कब तक गया। वो तो नहीं पता नहीं, वो तो उसे देखना चाहिए ना, पैसे तो उसके बैठेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं गए थे जिलाधिकारी के पास? अब साहब ने तो कर दी शिकायत। उससे तो हम डेली कह रहे, डेली। अब पिछले 5 दिन से लेबर नहीं है उसकी, आ रही नहीं लेबर। ने कह रहा जी मेरे पास, इन्होंने कह रहा कि मेरे पास लेबर ही नहीं है। मैं कहता ठेका क्यों लिया तुमने, लेबर नहीं तुम्हारे पास? अच्छा ये बड़ी समस्या है, लेबर नहीं है, चूंकि आचार संहिता लगने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो आरोप है, थोड़ी सी उन आरोप पर भी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सोया ईंट लगाई जा रही है अव्वल की जगह, तो ये वो ईंट है। अभी इन्होंने जहां जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उखाड़ कर दिखाया, तो वास्तव में इनकी गुणवत्ता पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि सीधे सीधे आपको पीली ईंट ये दिखाई देगी, और पीली ईंट को सोया ईंट ही कहा जाता है, और जो अव्वल ईंट होती है वो काफी दुरुस्त होती है और लाल होती है। तो ये कहीं ना कहीं सोया ईंट की बात कर रहे थे, और मलबे की बात भी हम कर रहे थे। मलबा यहाँ पड़ा है और दूर तक आप देखेंगे रोड़ी का नाम नहीं दिखाई देगा। मलबा डालते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोड़ी डालते हैं, तब जाके काम होता है। और जो इस गली के बनाने की बात चल रही थी, जो यहाँ पर इन्होंने सीमेंट में सामग्री लगाई है, सीमेंट की सामग्री, उसमें भी धांधली के आरोप हैं। तो ऐसे में आरोप तो बड़े हैं,
अब ये बताइए, ये तस्वीरें देखिए पहले, तो ये यहाँ पर जो मलबा है उसकी बात थी, और जो ईंटें हैं वो भी है। इसके अलावा जो गली की पत्थर है बढ़ना दुभर हो चुका है। ने जिलाधिकारी को अब सीधे सीधे शिकायत की है। हालांकि शिकायत में आपने तमाम बातें लिख दी हैं, लेकिन क्या लगता है कार्रवाई होगी? जो कार्रवाई तो ये मान लो जी 5 साल से गली ऐसी ही है। ये देखो तुम, ये बच्चा जो है या लेडीज में कैसे जाएगी? ये दिख रहा है, ये पानी भी है यहाँ पर। जो है 20-25% औरतों के और बच्चों का चोट लगी हुई है। किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आपको लगता है जो आप शिकायती यहाँ से आप इस पर सुनवाई होगी, जांच टीम आएगी, काम होगा, या सब सेटिंग गेटिंग चल रही है? तो सेटिंग कहीं दिखाई